पेठे का हलवा बनाने के लिए इतने सारे मेरे पास हलवा कद्दू हैं। अब इसको छील के टुकड़े काटने हैं। ये कद्दू मैंने ना छील के काट लिया और ये उबलने रखना है। तो इसमें एक स्टिक दालचीनी की, वैसे एक ज़्यादा नहीं, और ये 3 इलायचियाँ ये मैं तोड़ के डाल दूँगी इसमें। और इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक, ताकि मीठे को इन्हांस करने के लिए। देखें, ज़्यादा नहीं, इतना नमक, बस चुटकी 2 चुटकी नमक, ताकि ये मीठा इसका टेस्ट अच्छा आए। और ये इलायचियाँ मैंने कूट ली, ये डल जाएंगी। कूटने से ज़रा खुशबू अच्छी निकल है। बस ये अपने ही पानी में गलाना है और पानी खुश्क करना है। इसमें बहुत पानी निकलता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं, इसे खुश्क करना है। ये गल भी गया, लेकिन पहले खुश्क करना है। अब ना इसका पानी खुश्क हो गया। अब इसमें पेठे में मैंने डालना है घी, और मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो और डाला भी, ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन देसी घी मैंने डाला है। अब इसकी भुनाई करनी है। अगर ये पेठा ना घी बहुत छोड़ता है, तो इसमें कम घी पड़ता है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं दोबारा डाल दूँगी। मैंने ये इतनी डाली है, मेरे लिए तो इतनी काफ़ी है। अपने टेस्ट के हिसाब से, आधा कप से कम है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें। अब जब ये कंडीशन हो जाए ना, इससे मट गया है, इससे मट गया है, घी निकल आया है, तो अब इसमें ना तब हमने चीनी डालनी है। इतना भूनना है, कितना सारा ये कद्दू था और ये बस ये बना है। तो ये खुश्क हो जाए, और ये देखें सिमटा हुआ है, अपने आप में सिमट रहा है, और साइडों पे ऑयल निकल आया। अब इसमें चीनी डालें, और ये देख लें कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से जितनी चीनी खानी है उतनी डाल लें। अब ये ना हलवा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये देखिए, इतने सारे पेठे से बस ये ज़रा सा हलवा बना है। अब इसको प्लेट में निकालना है। पेठे का हलवा बनाते वक्त 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि जब पेठों का पानी छूटेगा तो उसको बिल्कुल खुश्क करना है। बहुत सारा पानी छूटता है, और उसको बिल्कुल खुश्क करना है, यहाँ तक कि पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। और पेठा जितना आपको नज़र आ रहा है, इससे बस ज़रा सा ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा थोड़ा। जब ये हो जाएगा, फिर हमने ना इसमें डालना है घी। तो जब हलवा पकाना है तो मोटे पेंदे की, भारी पेंदे की देगची लेनी है। फिर हमने इसमें घी डालना है, और घी डाल के इसकी भुनाई करनी है। फिर वही बात है कि इतना कि घी ना, ये घी पी लेगा, और फिर ये छूटेगा। जब छूट जाएगा घी डाल के, तो घी छूटेगा तो समझें अब ये भुन गया, और उस पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें ना चीनी डालनी। फिर चीनी का पानी अपना पानी होता है, तो ये चीनी भी पानी छोड़ती है, वो पानी खुश्क हो जाएगा, और फिर घी निकल आएगा। तो जो मेवा डालना है वो डाल लें, और जो कुछ करना है तो ये इस तरह का इस शक्ल में आ जाएगा। अब इसकी गार्निशिंग करनी है।